वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लास पे। देखिए ये आपके लिए एक नया इनिशिएटिव था, फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑफ CUET 2023 एग्ज़ाम। जो 2023 का CUET का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए आपके लिए जो है ये CUET की सीरीज़ लाई गई थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है इसकी आपको हार्ड कॉपीज़ यानी प्रिंट आउट फॉर्म में बिल्कुल फ्री जो है आपके ये बुक स्टॉल है यहाँ लखीमपुर खीरी में, विद्यार्थी पुस्तक भवन और भी इसके नीचे वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों में लखनऊ में मॉडर्न जो बुक शॉप है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसकी जो PDF है, जिनको भी जिन शहरों के लोग हैं जुड़ना चाह रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ से, तो वो जो है इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर कांटेक्ट करें और इस पर आपको बिल्कुल फ्री जो है इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी PDF बिल्कुल फ्री है, ठीक है। PDF आपको दे दी जाएगी और साथ ही साथ और भी टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको दी जाएंगी। सोल्यूशन इसका दे रखा है, लेकिन इस वीडियो में आपका डिटेल वाइज सोल्यूशन है, ठीक है। रीजनिंग और कई सारे जो चीज़ें हैं, देखिए ये आपके लिए जो है पूर्णतः फ्री है, ठीक है। इसका सोल्यूशन के लिए आपको इस नंबर पे कोई भी समस्या आ रही है तो सबसे पहली बात चैनल को जरूर जगह के सब्सक्राइब कर लो कि सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। चलिए ये देखते हैं पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट है इस सीरीज़ का क्या, सामान्य ज्ञान, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास। हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल वाइज जो कॉमन पेपर में उसको लिया है, ठीक है। साथ ही साथ जो आर्ट विषय से BA वगैरह करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं पॉलिटी के, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो और भी एग्जाम्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका सोल्यूशन सभी लोग देखें। पहला है, गुजराल सिद्धांत संबंधित था। जब आपके प्रधानमंत्री गुजराल जी थे तो उनसे समय उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो अभी तक काफ़ी फेमस हुआ है और इसी पे मोदी जी भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये आपके भारत की व्यापार नीति नहीं, व्यापार नीति को आगे बढ़ाया था मनमोहन सिंह और लोगों ने। परिवहन नीति बिल्कुल नहीं, विनिर्माण नीति ये भी नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा पहले का, ठीक है। पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ये क्या है, भारत की विदेश नीति से। और भारत की विदेश नीति अभी तक उस पर सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। और भारत के विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर, याद रखिएगा S जयशंकर। आगे चल के इनको भी कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। ये एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। अगला, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। AFC महिला एशियाई कप किस देश ने जीता, तो ये किस देश ने जीता था, इसका राइट आंसर आपका है, ये आपका जीता था किसने, इंडोनेशिया है, जापान है, चीन है, भूटान है। किसने जीता है, ये आपको जीता है चाइना ने। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। चलिए अगला, गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। गुड गवर्नेंस इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। तो किस में जारी किया है, देखिए इसमें पंजाब आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है, ये पहले कट गया। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख तीनों यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें किसके लिए लागू किया था, उन्होंने किया था जम्मू कश्मीर में। और इसका सांबा जिला जो है वो टॉप पे भी रहा था, याद रखिएगा। पहला मिल्क पंचायत भी आपकी यहीं पे हुई है, ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में, ये पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है लेकिन कॉमन क्वेश्चन है। तो किस सूची से है, इसका आपका राइट आंसर है राज्य सूची से। स्टेट लिस्ट 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। सब में अलग अलग विषय होते हैं। संवर्ती सूची में आपके 51 विषय हैं। अगला, भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का समूह है, कौन सा समूह है, अनुच्छेद आपका 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। देखिए 36 से 51 आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया, 36 से 51 है। 12 से 35 आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स पूरे आपको इसमें मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अगला अब आपके इसमें ऑप्शन बचते कौन, 2 ही ऑप्शन बचे, 1 से 4 या 1 से 4 आपका स्टेट का है, ठीक है, कि राज्य और राज्य की परिभाषाएं उसकी सीमाएं। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A, आर्टिकल नंबर 5 to 11, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य भेजता है, तो इसमें केवल आपका राइट आंसर कौन सा है,
ऑप्शन नंबर ए यूपी। यूपी में राज्यसभा की सीटें, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ से हैं? यूपी से हैं, 80 सीटें हैं। देन आपका महाराष्ट्र आता है 48 सीटों में। और ऐसे ही अगर देखा जाए राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की सीटें टोटल यूपी में 31 हैं, देन महाराष्ट्र में 19 हैं। ये याद रखिएगा, राज्यसभा की सीटें इतनी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखक यानी कैग कौन थे? पहले कैग आपके कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 2022-23 से राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर ली है, 2023 से उसने लागू भी कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। अप्रैल 2024 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, CUET के थ्रू जो सीट पाएंगे वो जान लें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप पढ़ेंगे। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को हटाया गया था? आप सभी जानते हैं ज़्यादातर क्राइसिस कहाँ पे इस टाइम हो रही है, बांग्लादेश में तो है नहीं, मैं मैंने वैसे भी तख्ता पलटे, पाकिस्तान, इमरान खान को हटाया गया था। शाहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अगला, क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2022 में भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किस राज्य में किया गया? ये आपका किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद भी आप कह सकते हैं। महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? ये आपके इतिहास का क्वेश्चन है। महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? 16 थे। निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त सेकेंड को। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है हर एक स्ट्रीम वालों के लिए। कहाँ स्थापित की गई थी? राजगृह। ये कहाँ था? बिहार में, राजगृह के बिहार में। अंतिम कहाँ आयोजित की गई थी? अंतिम आपकी आयोजित की गई थी कुंडलवन, वो कि कश्मीर में है। चलिए अगला, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, RV और शायद MP करके इसकी ट्रिक है। ये पाटलिपुत्र, ये आपका शायद कुंडलवन वाला है, ये वैशाली, ये राजगृह। अगला, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे? देखिए उस टाइम सदस्य काफ़ी थे, लेकिन साइन किसने किए थे? तो साइन आपका जो किया था वो किया था आपके 284 लोगों ने किया था। 284 मेल थे, 15 महिलाएं थी। तो इसके आपके कई सारे आंसर डिस्प्यूटेड भी हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 299 लोगों ने साइन करे थे, इससे 15 महिलाएं थीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तमिल पेट्रोलियम उत्पादक भारतीय राज्य हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कई सारे राज्य इसमें चेंज भी हो गए हैं, बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका है वो इसका राइट आंसर है गुजरात, आसाम और राजस्थान। राजस्थान भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग में 3rd नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, अरुणाचल प्रदेश महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस क्षेत्र उसमें समृद्ध हैं, किस मृदा में समृद्ध हैं? कौन सी मिट्टी उस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर है जलोढ़। ऑप्शन नंबर डी, LOVL जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट होगी कि वहीं पे ये की जा सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये कहाँ पे आपकी होती है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, स्वेज नहर और किस सागर के बीच स्थित है? स्वेज नहर ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी स्थिति है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, यानी लाल सागर, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर बी, PCS में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? ये ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस टेक के अलावा एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा जूट, जो है एक प्राकृतिक रेशा। बाकी नायलॉन, एक्रेलिक, रेयान, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी, तीनों ये आपके आर्टिफिशियल हैं। और जूट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल देन आसाम। वेस्ट बंगाल देन आसाम। 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हमने आपको अपनी हिस्ट्री की क्लास में इसको बताया भी था, पूरा इस पर डिटेल वाइज लेक्चर है, आप जाके देख भी सकते हैं। जो CUET वाले बच्चे हैं वो भी मॉडर्न हिस्ट्री को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो ये ज्योतिबा राव फूले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है। बी आर अम्बेडकर आपको पता है संविधान निर्माता हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज़्यादा जो है बल दिया था। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन इनकी मदद से स्थापित किया गया था। आइए अब देखते हैं इसी का जो अगला पार्ट है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा तो पहला इसका आपको जो है सर ने इसका आंसर आपको जो है अभी हमारे सर बताएंगे। मैं आपका जो है इसमें जो पार्ट बताने जा रहा हूँ वो जो है आपका जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, इन तीन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला राइट आंसर पर क्या होगा, ओम के नियम को पूछा गया, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो है गलत तथ्य है, मतलब कौन सा ओम के लिए, ओम के लॉ में जो एग्री नहीं करता है, तो यह ओमिक प्रतिरोध के लिए मान्य है। ये तो बिल्कुल सही होगा जब ओम का लॉ है। अगला, यह स्थिर तापमान के लिए है, यानी फिक्स टेम्परेचर के लिए है, बिल्कुल सही है। यह तापमान से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं, तापमान से स्वतंत्र नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक ठोस चालक में धारावाहक क्या है। एक ठोस चालक में धनात्मक रूप में आवेशित आयन, ऋणात्मक रूप से संयोजक इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त सभी। देखिए संयोजक इलेक्ट्रॉन तो होंगे तो उपरोक्त सभी भी कट गया, दो ही ऑप्शन आपके लिए बच रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा नहीं होगा। एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं कर सकती हैं, कभी आवेश के निकट प्रतिच्छेद कर सकती हैं या कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, हमेशा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो दो बिंदुओं पर कभी भी नहीं करेंगी, ये बात याद रखिएगा आप, जो भी फिजिक्स पढ़े हुए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर और आपका मैग्नेटिक का, उन लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जो आपके फिजिक्स से करना चाह रहे हैं उनके लिए ये पार्ट है, वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अब और भी जो एग्ज़ाम्स है एनडीए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल को जिनका एग्ज़ाम है। अगला, विद्युतीय आवेशों के बारे में सही कथन आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युतीय आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का जो है क्या इसमें दिया हुआ है, देखते हैं, पालन करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी सेम पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आकर्षित करते हैं, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा केवल, देखिए, क्या पॉजिटिव दूसरे को आकर्षित करेंगे, नथिंग, कभी नहीं हो सकता, नेवर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कट गया है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा बच रहा है, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये आपकी नेचर का नियम भी है। अगला, यदि एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम जो है, 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है, तो प्रतिवाहित धारा का मान क्या होगा। आपसे इसमें धारा का मान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 20 एम्पियर ही होगा। विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम गुजरता है, तो धारा का मान आपसे पूछा गया है। ये आपका आई वाले फार्मूले पर लगेगा, I=QT करके। अगला, विभव मापी द्वारा कौन सा मान नहीं मापा जा सकता है। तो विभव मापी द्वारा कौन सा मान नहीं मापा, धारिता नहीं मापी जा सकती है, बाकी प्रतिरोध आप माप सकते हैं, विद्युत धारा, विभव भी। मेंडल ने किस पे काम किया था, देखिए तो पता है मटर पे किया था, मेंडलीफ ने मटर पे काम किया था, लेकिन कौन से मटर पे किया था, तो यह पर किया था उद्यान मटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बनता है। तो यह किससे मिलकर बनता है, यह आपका मिलकर बनता है सी, डीएनए और हिस्टोन दोनों से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीवन की उत्पत्ति के दौरान निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो वालों के लिए, जो बायो से करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उस टाइम आपका ऑक्सीजन O2 मौजूद नहीं थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मानवों में ABO रक्त समूहन किसका उदाहरण है। तो रक्त समूहन आपका बहुप्रभाविता, यानी ऑप्शन नंबर बी, और बहुएलिलता दोनों का है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी और सी है। ठीक है, बी और सी करेक्ट कर लीजिएगा अपनी आंसर की में भी, ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों सही हैं। डीएनए प्रतिकृति के लिए सिद्धांत एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, किस पे निर्भर है। तो वो आपका जो निर्भर है डीएनए पर निर्भर, और डीएनए पॉलीमरोज पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको जब बायो क्लास चलेगी इसमें डिटेल वाइज बताया भी जाएगा। दिए कथनों में कौन सा सही है।
डीएनए को 10 से प्रकाश में देखा जा सकता है। डीएनए को बिना विरंजन के 10 से प्रकाश में देखा जा सकता है। एथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित डीएनए को 10 से प्रकाश में देखा जा सकता है तथा एथी8 ब्रोमाइड अभिरंजित डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में देखा जा सकता है। क्या इसमें बताइए, इसे कौन सा सही होगा? इसमें आपका जो इसमें राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एथी8 ब्रोमाइड अभिरंजित डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश में संपर्क में देखा जा सकता है। अगला, प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में परिपक्व होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, सी पेप्टाइड को हटाने में। किस अणु को अनुकूलक अणु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? किस अणु को अनुकूलक अणु कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है टीआरएनए को, ऑप्शन नंबर ए, 14वें का ऑप्शन नंबर ए। डीएनए प्रतिकृति के लिए सिद्धांत एंजाइम है, कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरोज। ये आपका दोबारा से रिपीट क्वेश्चन हुआ लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो ये थे आपके जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं आपका रीजनिंग का पार्ट देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चनों की भरमार है और ये आपकी रीजनिंग क्लास अब चलने भी जाएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो भी टेस्ट सीरीज इसको ऑफलाइन में लिए होंगे उनको ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो ये देखिए समझाते ये क्या कह रहा है। देखिए ये जो आपका कह रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर का पार्ट ले रहे हैं, 5/5, तो 5/5 ये हुआ, और का मतलब होता है क्या? गुणा। तो ये आपका बोला गया है, इंटू 2 है आपका ये, ठीक है। फिर क्या है? फिर आपका जो है प्लस लगा है, ठीक है। फिर 2 है, भाग 2 है ये। फिर आपका जो है 2 के 2 यानी फिर इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इंटू ये। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो अब इसको देखेंगे तो 5/25 और ये कितना आएगा? 5/25 इंटू 2 ये रहेगा, और ये 2/4 इंटू 5, 5 एकम 25, तो ये आपका आ गया 1/5 इंटू 2, और ये कितना आएगा? ये भी 1/2 आएगा, प्लस करेंगे, ये आपका हाँ 2/4 आएगा, 2/4 इंटू 5, 2/4 इंटू 5, 2/4 इंटू 5, ठीक है। फिर से देखते हैं, आइए 5 का दिया है तो 5 इंटू ये आपको दे रखा है इंटू 2 प्लस 2, 2 का 2 इंटू 5, तो 5/25 इंटू 2 प्लस 2/4 इंटू 5, ये आपका दे रखा है। तो ये कितना आएगा आपका? ये आपका 1/5 हो गया, ठीक। ये आपका 1/5 हो गया, और इंटू 2 प्लस ये कितना आपका है? 2/4 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये कितना आपका आ गया? 2/5, और ये आपका कितना आ गया? 2/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया 5/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 दूना 4, ये 5×5 25, तो 25 4 29, और नीचे बटे आएगा 10, तो 10 पॉइंट कटेगा तो कितना आएगा? 2.9, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 2.9। अगला, दिए गए विकल्पों में से विषम आपको अच्छा ढूंढने हैं। देखिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन सा विकल्प आपसे पूछा गया है इसमें। देखिए इसमें विषम पूछा गया है, तो विषम का मतलब कौन तीनों से डिफरेंट है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन, ए में +1 जोड़ेंगे तब बी आएगा, बी में +1 जोड़ेंगे तब सी आएगा। सेम पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो ये भी सही है। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, लेकिन एम के बाद क्या जे आता है? नहीं आता है। एम से जब आप 3 माइनस करेंगे तब आएगा जे, और जे से जब आप 8 माइनस करेंगे तब आएगा बी, तब आएगा आपका बी, ठीक है, जब -8 करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा।
अगला बोला जा रहा है पुलिस को शिक्षक और शिक्षक को राजनेता और राजनेता डॉक्टर और डॉक्टर वकील और वकील सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पुलिस पकड़ती है और पुलिस को क्या बोला जाता है? शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है वाइस को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में आपको वेल को क्या लिखना है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके जब भी आएंगे कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान से देखें। देखिए ये है WICE, ये आपका 4 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब इससे करके आपको देखना है कि ये XGFA कब आएगा, XGFA कब आएगा, कैसे इसको लिखा गया है। तो जब आप इससे रिलेट करेंगे तो W में 1 जोड़ेंगे तो X हो जाता है, ठीक है। I में माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे तो G आएगा। और फिर क्या है आपका, फिर है C को लिखा गया है F। C को F कब लिखेंगे, जब +3 करेंगे, DEF। और E के बाद A कब आएगा, जब -4 करेंगे। तो सेम इसी पैटर्न पे आपको वेल का करना है। तो W में जब 1 करेंगे तो X तो आ जाएगा, X सभी ऑप्शन में है, ठीक है। लास्ट वाला ले लेते हैं। अगर +4 करेंगे L के बाद तो क्या आएगा, +4 जब हम L के बाद करते हैं तो हमारा आता है, इसमें आपका क्या आता है, +4 जब हम करते हैं तो हमारा आता है H। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए O वाले, अब बचते हैं 2 लास्ट ऑप्शन। फिर L को जब हम -3 करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है, C कट गया। अगला आपको क्या लिखा गया है, अगला पे क्या लिखा गया, क्वेश्चन पूछा गया है टच को इन्होंने उल्टा कर दिया है, कुछ चीज़ों में उल्टा किया है। तो ये देखते हैं क्या है, ये है TOUCH। ऐसा जब भी आपको आए तो अल्फ़ाबेट को बस गिनना है, नंबरिंग उनकी कर लेनी है। T कितने पे आता है, 21 पे आता है, सॉरी 20 पे आता है, ये जो T है ना। 15 पे O आता है, U 21 पे आता है, C आता है 3 पे, H आता है 8 पे। तो अब इसको उन्होंने लिखा क्या है, U को पहले लिख दिया है, यानी सबसे बड़ा पहले लिखा है, फिर उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर कर दिया है। तो इस जगह प्लांट को आपको नंबरिंग करनी है। प्लांट की नंबरिंग आप कैसे करेंगे, ये PLANT है। P कितने पे आता है, P आता है आपका 16 पे, L कितना आता है 12 पे, A कितना आता है 1 पे, N कितना आता है 14 पे, T कितना है 20 पे। सबसे बड़ा T के बाद P के बाद ये, उसके बाद ये। तो P के बाद T के बाद कितना है 16, तो T के बाद कितना आएगा आपका T के बाद आपका P। 2 ऑप्शन में है, बाकी दोनों में नहीं है, ठीक है। अब कौन सा बचेगा आपका इसमें, फिर आएगा 14, तो को कितना आएगा 1, आपका कितना आएगा T के बाद P के बाद N, T के बाद P के बाद N। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 5वें का। अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। आपसे ओमनीपोटेंट का पूछा जा रहा है, ठीक है। ओमनीपोटेंट का आपसे राइट आंसर पूछा जा रहा है। 274 है, ठीक है, 274। तो 274 के आपका दिया गया है, फिर 137 का दिया गया है। दोनों को कॉमन देख लीजिए कौन सा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे इसमें क्या आपको कोड फाइंड आउट करना होता है। 274 तीनों का अलग कोड क्या दिया गया है, देखिए गॉड इज़ ग्रेट। तो अगर आप दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे गॉड आपका कॉमन है, गॉड कॉमन है यानी 7 भी कॉमन है। तो गॉड का आपका हो गया 7, यहाँ से आपने असाइन कर लिया। अगला फिर देखो गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, तो गॉड का फिर हमें कॉमन मिला तो 7 ही रहेगा, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसकी अगर आप बात करेंगे तो क्या है 274 है, और फिर आप इधर देखेंगे गॉड इज़ ओमनीपोटेंट में भी 274 है, तो 752 है, तो 2 मिल गया आपका इज का, 2 मिल गया आपका इज का। अब आपके लिए वर्शिप और ओमनीपोटेंट 2 बच रहे हैं, तो वर्शिप के लिए 3 है और ओमनीपोटेंट के लिए आपका क्या आएगा फिर 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला आपसे पूछा जा रहा है मिरर इमेज। मिरर इमेज आपकी टाइमिंग की पूछी गई है। तो 1:40 है आपका, तो 1:40 आपका मेन टाइम हो रहा है। इसको आपको मिरर में, अगर आप मिरर में देखेंगे तो घड़ी में 1:40 हो रहा है, तो आपका कितना टाइम होगा राइट, यानी मिरर इमेज में वो कितना दिखाएगी हमें घड़ी का टाइम। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10:20। अब इसको आपको निकालते कैसे हैं, ये 12 बजे से जो है आप इसको माइनस करेंगे, तब आपका जो है निकल के आएगा इसको। और 12 है, अब यहाँ पे कैसे घटाएंगे, तो इसको 11:60 से घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे तो कितना आएगा ये 20, और यहाँ पे कितना आएगा आपका बचेगा 11 में से 1 गया 10, तो 10:20। ये क्वेश्चंस आपको कराए भी जाएंगे क्लास में, रीजनिंग क्लास अब आपकी चलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चारों अलग अलग हैं,
तो इनमें आपको डिफरेंट बताना है कौन सा है। देखिए ए के बाद ए और जेड है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों के अपोजिट के बीच में एल और एम है। एल के बाद हमें एम कब मिलता है, जब +1 कर देते हैं। सेम यही बी और वाई के बीच करेंगे तो टी में +1 करके देखेंगे तब क्या आएगा हमारा, तब भी हमें ऐसे मिलेगा। अब जब हम आखिरी पे आते हैं डी और वाई, पहली बात तो अपोजिट नहीं है, तो ये 3 तो सेम हो गए, ये अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका DEF Y, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला विषम अक्षर आपको इसमें फिर से चुनने हैं, वही ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेहद ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि रमेश एक कमरे में बिल्लियों और तोतों के बीच 56 सिर और 212 पैर देखता है, कमरे में क्रमशः कितनी बिल्ली और तोते हैं। बिल्ली और तोते आपसे पूछा जा रहा है, 212 पैर देख रहा है, तो अगर आप 212 में देखिए, अगर बिल्ली होंगी सभी तो कितने होंगे, अगर सभी बिल्ली होंगी, 56 सिर बोले हैं, 212 पैर देखता है, अगर सभी बिल्ली होंगी तो कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 56 सिर देखता है वो, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो कुछ हमें मिलेगा, 5 से अगर हम डिवाइड करें तो मिलेगा नहीं, 7 से, 7 छंग 42, 7 चौक 7 25 35, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से तो हमारा बनेगा नहीं। अब हम कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए कैट और पैरेट दोनों कितने हैं, 56 सिर, ठीक, सिर से हम काउंट करेंगे। अगर 2 कैट और पैरेट के बीच अगर होते तो कितने होते, 112। अब इसने बोला क्या है, 212 पैर देखता है, तो एक कैट के 4 पैर होते हैं और पैरेट के आपके 2 होते हैं, तो 212 ये हमें दे रखा है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये पी कट जाएगा, 2 कैट बचेंगी, यहाँ पास 100 आएगा, तो यानी कैट हमारे पास 50 हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया, कैट हमारे पास 50 है। तो अगर कैट 50 हैं तो हमारे पास इसमें अलग अलग संख्या पूछी गई है, तो एक कैट के कितने सिर पैर होते हैं, 4, तो 50 चक्कू 200, बचा कितना, 12 बच रहा है, तो यानी तोते के कितने पैर होते हैं, 2, तो 6 दूनी 12, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैट आपकी 50 है, पैरेट आपके 6, ठीक। तो ये आपका था रीजनिंग का पोर्शन। अब देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट हर एक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर। करंट अफेयर आपकी इसमें हाई लेवल की आ रही है, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी और कई सारे प्रैक्टिस सेक्टरों में भी, तो उन्हीं से मिला करके आपकी ये बनाई गई है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। तो पहली भारतीय कंपनी आपकी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। साथ ही साथ ICICI बैंक ने क्या किया है, अगर आप किसी ATM पे जाते हैं तो QR कोड उसका स्कैन करके आप अपने जो है मोबाइल के ऐप से पैसे निकाल सकते हैं विदाउट ATM। तो यानी कार्डलेस आपका ट्रांजेक्शन पहली बार ICICI बैंक ने लागू किया है। अगला COP27 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब ने जो है कब तक कहा है कि शून्य यानी नेट कार्बन जीरो जो उत्सर्जन वाला देश बना लक्ष्य रखा है सऊदी अरब ने, शून्य हम कर लेंगे, तो कब तक रखा है, 2070 तक, और भारत ने 2050 तक रखा है, ये भी आपको बता दें। हाल ही में 11 और 12 नवंबर 2022 को PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली में। अगर आपको कोई भी शिखर सम्मेलन आता है और आपको ऑप्शन नहीं पता तो आप दिल्ली पे टिक लगा सकते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ किया जाएगा, गोवा में, ऑप्शन नंबर ए गोवा में किया जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गए थे, 5वां क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल स्पोर्ट्स सेक्शन से है। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के किस कारण 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये कौन है आपके, रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य कुमार तो अभी खेलना चालू करें हैं हाल ही में, और रोहित शर्मा विराट कोहली से 3 साल पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। T20 2007 के वर्ल्ड कप में इन्होंने खेला था। हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन मेघ चक्र किस द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सही है, नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CBI के द्वारा शुरू किया गया है। अगला 7 अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालयों के मुख्याधीशों और न्यायाधीश के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो किसने किया था, ये आपका किया था नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता करी थी इसकी। किस राज्य सरकार ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों
का पुल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पे साइन किए हैं, तो किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला, किस भारतीय अमेरिकी गायक ने सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसने जीता है? फाल्गुनी शाह ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। और आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग था वो ऑस्कर जीता है AR रहमान के जय हो के बाद, और भारतीय सॉन्ग है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किस सुपर ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है क्रिप्टोवेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ATM से कार्ड रहित नगद निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू करी है? तो देखिए ये ICICI बैंक ने शुरू की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके अलावा कुछ आपके जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था इस बार? किसने जीता था ये इस बार आपका T20 वर्ल्ड कप? बताइए कौन सा देश था जिसने जीता था? तो ये आपका जीता था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ऐसी टीम बन गई है जो 2 बार जीत चुकी है। वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीत चुकी है। कौन नहीं जीती है आपकी? जो आपकी नहीं जीती है वो अभी तक कौन सी टीम ऐसी है जिसने एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है? तो वो आपकी है कौन? साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप और वुमेन्स वर्ल्ड कप भी, ठीक है। और हालांकि जिसके जस्ट उल्टा जो है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इस बार जो वुमेन्स का हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स कप, और इसमें साउथ अफ्रीका रनर अप रही है। साउथ अफ्रीका वो वुमेन्स टीम। IPL चल रहा है। IPL में पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जामों में आने वाला है। पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने हैं? तुषार देशपांडे, नाम याद रखिएगा, तुषार देशपांडे। और आज से आपकी जो है 1 अप्रैल जिस दिन आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो देखिए 1 अप्रैल से जो है आपकी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि UP EPFO APFC का एग्ज़ाम होने वाला, UP PCS 2023 CUET और अन्य एग्ज़ामों को लेकर के चलने जा रही हैं। तो इसका जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग लाभ उठाइए। 2 तारीख से स्टार्ट है, 1 से आपकी हमने इसका आपको ऐड दे दिया था। देखिए आपको इस पर क्या करना है, आपको आपके जो चैनल है इस पर इंग्लिश का फ्री फाउंडेशन बैच मिल रहा है। डेली वोकैब डोज एंटोनिम सीरीज चल रही है 200+ की। हिस्ट्री की NCERT की क्लास स्टार्ट होने वाली है, MCQ फॉर्मेट में रहेगी। ज्योग्राफी की चल रही है, साइंस की आपकी चल रही है, पॉलिटी की भी अभी स्टार्ट होने वाली जा रही है। करंट अफेयर क्लास आपको मिलेगी। आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, खूब सारा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। इसके सोल्यूशन में आपको कहीं पे कोई भी समस्या आई हो तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। आंसर आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिले हुए हैं, साथ ही साथ आपको आंसर की एक PDF बना करके आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं। और CUET के लिए और भी सीरीज सेपरेट वाइज यानी आपके सब्जेक्ट वाइज आने जा रही हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सभी की, MCQ फॉर्मेट में भी, क्लासेस के रूप में भी, ठीक है। तब तक आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।